नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो रात्रि में 11:17 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है, परिघ योग, तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग की महत्ता। इस योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य सिद्ध होता है। आज गोचर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर दिन में 11 बजे मेष राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनका कैसा प्रभाव होगा यह राशिफल में पूर्व में आपने जान लिया है। मां लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। वो किसी के पास भी कभी स्थायी वास नहीं करती। जिनके पास भी वो आती हैं, दो ही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। या तो व्यक्ति बहुत धार्मिक हो जाए और या फिर व्यक्ति भोगी हो जाए। आपके घर में कैसी स्थिति है? क्या आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो रहे हैं या भोग की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है? मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए हम नित्य निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। प्रायः लोगों की यह शिकायत होती है कि धन आता है, पैसे आते हैं, परंतु कहां चले जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। मैं सदैव कोई ना कोई छोटा मोटा उपाय भी आपको बताता रहता हूं। एक परीक्षित उपाय जो पूर्व में भी आपको मैंने बताया था, पुनः याद दिलाना चाहता हूं। इस उपाय को अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं कर रहे हैं तो इस उपाय को करना शीघ्र ही प्रारंभ कर दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। तो दिव्य महाप्रयोग में मां लक्ष्मी के स्थायी वास हेतु एक बड़ा ही सरल और दिव्य उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा मेष राशि में। तो चंद्रमा आज मेष राशि में है। दिन में 11 बजे मेष राशि में ही मंगल का आगमन हो जाएगा। चंद्र मंगल योग का निर्माण हो जाएगा मेष राशि में। अब रोचक राजयोग का भी निर्माण आज 11 बजे हो जाएगा। किन किन राशियों के लिए और कैसा उनको लाभ मिलने वाला है, आगे राशिफल में इसकी चर्चा होगी। तो वहीं केतु और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुधादित्य योग धनु राशि में बना हुआ है और देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर यथावत मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में देखा जाए तो आज चंद्रमंगल योग का निर्माण होगा, गज केसरी योग का निर्माण, शश महापुरुष योग का निर्माण, बुधादित्य योग का निर्माण, नीचभंग योग का निर्माण। तो ये सारे राजयोग और बाकी भी राजयोग जो बनेंगे, चाहे वो महाधनी योग हो या फिर केंद्र त्रिकोण योग हो, इन सभी योगों की चर्चा आगे राशियों के अनुसार राशिफल में मैं करूंगा। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। स्थायी लक्ष्मी का वास, जैसा कि मैंने कहा कि लक्ष्मी के आगमन के साथ ही अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो रहे हैं, आपकी धार्मिक वृत्ति जागृत हो रही है, तो यह बड़ा ही श्रेष्ठ है। यानी आपके यहां जो लक्ष्मी आई हैं ये गरुड़ वाहिनी है। मैंने पूर्व में जब गरुड़ वाहिनी और उलूक वाहिनी का जिक्र किया तो किसी ने पूछा ये कैसे पता चले। बस ऐसे पता चले कि जब आपके यहां धन आ रहा हो और आपकी बुद्धि धर्ममय है, आपकी बुद्धि परोपकारमय है, आपकी बुद्धि अभी भी सहयोगात्मक है, आप अभी भी दीन दुखियों के दुख को देखकर दुखी हो रहे हैं और आपकी इच्छा होती है कि मैं कैसे इनकी मदद करूं, कैसे अपने में से निकाल करके इन्हें भी थोड़ा दे दूं। अगर ऐसी आपकी बुद्धि हो रही है तो समझ लीजिए आपके यहां जो लक्ष्मी आ रही हैं ये गरुड़ वाहिनी है। गरुड़ वाहिनी अर्थात भगवान विष्णु की सवारी। गरुड़ पर भगवान विष्णु यात्रा करते हैं, ऐसा शास्त्र का मत। अब उनके साथ उनकी अर्धांगिनी मां लक्ष्मी जब ये साथ दोनों आते हैं तो यही गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी है। और ये जिस भी घर में दोनों एक साथ आ जाते हैं वहां पर धन आने के बाद भी बुद्धि धर्ममय बनी रहती है। और दूसरी लक्ष्मी है उलूक वाहिनी। ये लक्ष्मी अकेली आती है और जब ये आती हैं तो व्यक्ति के मन में सिर्फ एक ही बात उत्पन्न होता है, भोगमय बुद्धि जागृत हो जाती है। व्यक्ति फिर उल्लुओं की तरह जगने लगता है। फिर उसके रात के खाने का समय सही नहीं, फिर रात में वो कब खा रहा है कब जग रहा है कुछ तय नहीं रह जाता, सारी उसकी दिनचर्या खराब हो जाती है। फिर अब इस तरह की स्थिति हो तो आप सीधी सी बात है समझ सकते हैं कि बुद्धि धर्ममय नहीं होगी। अब नशे की हालत में वो लोगों को अपना कुछ पैसा दे दे और सोचे कि मैं बहुत परोपकारी हो गया हूं तो वो बात तो खैर अलग ही है। नियम के साथ सब कुछ हो वही अच्छा है। तो ये है उलूक वाहिनी। खैर आप प्रयास यही करिए कि आपके घर में गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का आगमन हो। भगवान विष्णु के साथ यही लक्ष्मी स्थायी होती हैं, ये कभी छोड़कर नहीं जाती। और अन्यथा जब भी लक्ष्मी अकेली आएंगी उलूक वाहिनी बनकर तो सीधी सी बात है लक्ष्मी अपने पति के पास अवश्य जाएंगी, भगवान नारायण के पास। तो वो उलूक वाहिनी लक्ष्मी होती है, अकेली आती है और फिर चली जाती हैं। सफाई कर्मी आपके सबसे बड़े मित्र हैं। यहां देखा जाए तो दो बातें सामने आती हैं। सफाई कर्मी को उनकी मदद करने से, उनका सम्मान करने से शनि ठीक हो जाते हैं। अब शनि जब ठीक हो जाएं तो वो न्यायाधीश हैं, आपके कर्मों का सही फल आपको मिलने लगता है। तो मैंने पूर्व में भी बताया था शनि को ठीक रखना चाहते हैं तो जो भी सफाई कर्मी हैं, कार्य करने वाले लोग हैं बाकी के, उनके साथ अपना व्यवहार कभी खराब मत करिए, उनका सम्मान करिए। उनके सम्मान से आपके शनि ठीक होंगे। अब उनको मसूर की दाल अगर नियमित जब भी आपको मौका मिले, जरूरी नहीं है कि नियमबद्ध तरीके से रोज, जब भी इच्छा हो आप उनको मसूर की दाल दान स्वरूप दिया करिए। उनके लिए तो वही काम की चीज है तो उनको दिया करिए। इससे मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यह प्रयोग मैंने पूर्व में भी कराया था और इसका लोगों ने लाभ उठाया। अगर आप इस प्रयोग को अभी तक नहीं किए, वंचित हैं, तो मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए यह सर्वाधिक श्रेष्ठतम प्रयोग है। इस प्रयोग को बताने के पीछे का उद्देश्य, इधर बहुत ज्यादा लगातार लोगों की कुंडली ऐसी आ रही थी कि धन की चिंता को लेकर चिंतित, माहौल भी कुछ ऐसा है, तो इस प्रयोग को करिए। ये कोई बहुत महंगा प्रयोग नहीं, शनि भी आपके ठीक होंगे और मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। दिन में 11 बजे जब भूमिपुत्र राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि पर ही उनका आगमन हो जाएगा, उनका प्रभाव आपको प्राप्त होने लगा है। चंद्र मंगल योग का निर्माण होगा, गजकेसरी योग का निर्माण, शश महापुरुष योग का निर्माण, बुधादित्य योग का निर्माण, ये सारे राजयोग। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति ने केंद्र त्रिकोण योग का भी निर्माण कर रखा है, तो रोचक राजयोग का लाभ तो आपको मिलेगा ही। तो ये सारे योग आपकी गोचर कुंडली में इस समय निर्मित हैं।
देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज आपको आपकी बुद्धिमत्ता से और धैर्य से, जिसकी आपके अंदर थोड़ी कमी है, आपको हर मामले में सफलता मिल जाएगी। यानी धैर्य बना करके रखना है। अब देखा जाए तो आय के लिए आप विशेष प्रयत्न अगर कर रहे हैं तो जरूर करिए। आय के साधन, नए संसाधन आपको प्राप्त होंगे और कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतने वाला है। जो साथ के लोग हैं आपके लिए मददगार साबित होंगे। पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद, कोई परेशानी आज सुलझने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन अनुकूल बना हुआ है। गोचर कुंडली में मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे, उनकी दृष्टि व्यापार भाव पर होगी। बहुत बढ़िया है। व्यापार से जुड़ी कोई बड़ी डील, नया अवसर आपको मिलने वाला है। लेकिन मंगल की दृष्टि सप्तम पर होगी। दिन में 11 बजे के बाद जीवन साथी का प्रारंभ में ही अपमान मत करिएगा। मंगल के पास इतना तीव्र बल है कि आते ही अपना प्रभाव देंगे, परंतु आपको जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। इससे रिश्ता मजबूत होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए बेहद खास, बहुत बढ़िया। विशेषकर वो विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया है। दिन मन पढ़ाई में लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु कुछ छोटे मोटे रोग या कोई पुरानी परेशानी, कोई पुरानी बीमारी जिससे आप ग्रसित रहे हैं, वो परेशानी आपको परेशान कर सकती है। घर के मंदिर में ही आज कपूर से आरती करिएगा, मां लक्ष्मी की कृपा बनेगी। उनकी लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। निवेश अगर आप करते हैं अवश्य करिए। वृषभ की अगर हम बात कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में होने जा रहा है एक बड़ा बदलाव। दिन में 11 बजे भूमिपुत्र राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव से व्यय भाव की ओर चले जाएंगे। इस गोचर को मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं कहा था। हालांकि बता दूं कि इस समय गोचर में भाग्यपति आपके भाग्य भाव में, तो वहीं बुधादित्य और चंद्रमंगल योग बनेगा तो जरूर, लेकिन द्वादश और अष्टम भाव में होने के कारण इसका संपूर्ण लाभ आपको न मिल पाए। सो एक बार आज आप सावधान होकर के काम करिए। जो भी कार्य करिए उसकी पुनरावृत्ति कर लीजिए, एक बार उसे देख लीजिए कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं। और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको विशेष जतन करना होगा। व्यापार और नौकरी से संबंधित यात्रा के योग बन रहे हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित यात्रा, और नौकरी पेशा हैं तो नौकरी से संबंधित यात्रा। कार्यस्थल पर अधिकारियों से आज थोड़ी तनाव या तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी। दोपहर के समय ऑफिस का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। आज आपको समझदारी से काम लेना होगा। मेहनत से काम लीजिए, अपने काम से काम रखिए। इधर उधर के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत आ भी जाती है तो बस शांति बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, परिस्थिति खुद ब खुद शांत होगी। व्यापारियों के लिए दिन मेहनत भरा है। लेन देन के मामले में पूर्णतः सावधान रहना होगा। और मैंने राशिफल में एक बात बताई थी, अब आप किसी को पैसा भूलकर भी उधार मत दीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। बिना सोचे समझे बोलने के कारण भी आज आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सो बिना सोचे समझे मत बोलिए। हां, एक बात है, आज आपके जीवन साथी के को फायदा मिलने वाला है। जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको कुछ लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। प्रेमी से सुख व प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। सेहत के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन बेचैनी सी दिखाई पड़ रही है। और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें जरा सावधान रहना चाहिए। अपने मन को शांत करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, इससे शांति मिलेगी। वक्त खुद ब खुद ठीक होगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप ना करें। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? मन आज आपका खुश रहने वाला है, रोमांटिक भी रहने वाला है। गोचर कुंडली में एक बड़ा बदलाव। कर्म भाव में संचरण कर रहे मंगल आपकी राशि से लाभ भाव में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 11 बजे। चंद्र मंगल योग का निर्माण, तो वहीं देखा जाए तो बुधादित्य योग की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर यानी आपकी राशि पर, और भाग्यपति अष्टम में बैठकर जहां संघर्ष करा रहे हैं, वहीं आपके प्रयत्नों से, आपके प्रयासों से आपको सफलता दिलाने का भी काम कर रहे हैं। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना। पुराने किए गए कार्यों से आपको फायदा मिलने वाला है। लाभ की स्थिति साफ साफ बनती हुई दिखाई पड़ रही है। मंगल के गोचर को मैंने बताया था आपके लिए बेहद फायदेमंद है। ऑफिस में कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है। कोई पहल करना चाहते हैं, कोई नया प्रयत्न करना चाहते हैं, समय बढ़िया है। दिन आपके लिए ठीक है। किए गए कार्यों का पूरा परिणाम आपको मिलने वाला है। तो वहीं कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी तारीफ भी करेंगे
और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप काम करते हैं लाभ होगा। रुका हुआ धन वापस आने का योग बन रहा है। और अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है, कानूनी मसला चल रहा है, वहां पर आपकी जीत होगी। परंतु जैसा मैंने कहा था, कोई गैर कानूनी काम करिएगा मत। जो भी कानूनी मामले हैं वो निपट जाएंगे। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आपको आज नहीं लेना चाहिए। जीवन साथी का समय बहुत बढ़िया बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन सुखद, जीवन साथी को फायदा और प्रेमी के प्रति प्रेम उत्पन्न होने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है दिन। समय बेहद खास है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि के जातकों की सेहत आज बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर प्रकार से दिन बढ़िया आपका दिखाई पड़ रहा है। बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल और निवेश आप अवश्य करिएगा। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य भावस्तु मंगल राशि से 10वें भाव में हो जाएंगे। दिग्बली होकर के चंद्रमंगल योग का निर्माण आज गोचर में है। गज केसरी योग का आपको लाभ मिल रहा है, तो वहीं शश महापुरुष योग का, रुचक राजयोग का लाभ, बुधादित्य योग का भी लाभ आपके पक्ष में, यानी मिला जुला करके कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया, बेहद खास। रुचक राजयोग अपना प्रभाव देगा, आपके व्यक्तित्व में जोश भर देगा। सुबह आज 11 बजे बदलाव होने वाला है। जो भी सपने आपने देख रखे थे वो सपने अब अपने होने जा रहे हैं, यानी उन सपनों के पूरा होने का समय आ गया है। दिन खुशनुमा, बहुत बढ़िया। सामाजिक कार्यक्रम अगर है या सामाजिक कोई कार्य है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, परंतु जरा परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और कार्यस्थल पर आपके द्वारा लिए गए फैसले बिल्कुल सही सिद्ध होने वाले हैं। आपके लिए गए फैसलों का आपको फायदा मिलेगा। व्यापारी है तो व्यापार में बस एक बात का ख्याल रखिए, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना और किसी को पैसा उधार नहीं देना। उधार दिया गया पैसा वापस लाने के लिए अगर प्रयत्नशील है तो बात आज नहीं बन पाएगी। कार्यों में आ रहे विलंब के कारण घबराइएगा मत, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल के इस गोचर काल के कारण, मंगल के परिवर्तन के कारण आपके व्यक्तित्व में थोड़ी सी जल्दबाजी आएगी, उत्साह में आपकी वृद्धि होगी और काम आपके बनेंगे। नया निवेश करने के लिए दिन बढ़िया है, परंतु लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया, दिन सुखमय और प्रेम के साथ ही बीतेगा। दांपत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं। सेहत से संबंधित परेशानी से बचने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर पंचामृत अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे और निवेश जैसा कि मैंने कहा आप कीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्र मंगल योग प्रातःकाल 11 बजे मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। भाग्येश का भाग्य भाव में आ जाना और चंद्र मंगल योग के साथ गज केसरी योग, बुधादित्य योग, यानी स्थिति आपके लिए चहुं ओर से बढ़िया होने जा रहा है। भाग्य का आपको साथ मिलने जा रहा है। किसी भी तरह के कठिन मामले से आप जूझ रहे हैं, कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, तो निकलने का समय आ गया है। कदम आगे बढ़ाने के लिए अभी तक बस सोच रहे थे, दिन बहुत अच्छा है, अब सोच विचार बंद करिए, कदम आगे बढ़ाइए। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार की भावना अपने अंदर जागृत कर लीजिए। सिंह राशि के लोग प्रायः नेकदिल के होते हैं, तो औरों की मदद करिए। जितनी मदद आप औरों की करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। यही सबसे बड़ा आज आपके लिए धर्म होगा और इसी से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। दिन बेहद सहज और सरल ढंग से बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। हर प्रकार से आपको फायदा मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, काम में मन लगने वाला है, धन लाभ की स्थिति, निवेश भी आपके लिए जबरदस्त होने वाला है। अतः शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। वाणी पर आपको अपने संयम रखना होगा, जहां भी रहिए बोलने से पहले एक बार तोल लेना होगा। और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए, वहीं बाहर तो नहीं ही जा सकते हैं, सो जीवन साथी के साथ जहां आसपास घूम लीजिए, अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और वो विद्यार्थी जो मेडिकल के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग दूर होने की संभावना, सेहत बहुत अच्छी होने वाली है। और आज दही से अपने माथे पर प्रातःकाल ही तिलक लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद
और निवेश जैसा मैंने कहा आप अवश्य करिए। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में एक बड़ा बदलाव हो चुका है और होने वाला है। चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में और मंगल दिन में 11 बजे आपकी राशि से अष्टम भाव में होंगे। थोड़ा सतर्क रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। हालांकि इस गोचर से, इस बदलाव से नौकरी में अगर ट्रांसफर की आप कोशिश कर रहे थे, बहुत दिनों से आपकी कोशिश जारी थी, तो यहां पर आपको सफलता मिल जाएगी। हर कार्य को करने से पहले आपको बेहद शांत होकर के कार्य का बारीकी से एक बार निरीक्षण कर लेना होगा, गहराई में जाना होगा, समझना होगा। नौकरी और व्यापार दोनों ही दृष्टिकोण से दिन सामान्य है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं आज आपसे बहुत ज्यादा सहमत नहीं होंगे। गोचर कुंडली को जरा एक बार समझ लें तो बुधादित्य योग का लाभ आपको मिल रहा है। पंचम पति आपकी राशि से पंचमस्थ संचरण कर रहे हैं और केंद्र त्रिकोण योग का भी लाभ। तो वहीं भाग्यपति भाग्य भाव को देख रहे हैं, सो हर मामले में राहत तो आपको मिलेगी, यानी जहां परेशानी आएगी वहीं राहत भी आपको मिलने वाली है। परंतु धैर्य बनाए रखना है, अपनी बात को मजबूती से रखिए, परंतु जिद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बात आपकी न माने तो नकारात्मक होने की भी आवश्यकता नहीं है। और अपनी योजना किसी से तो बिल्कुल ही मत बताइए, बिल्कुल अपनी योजना को गुप्त रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है, सो जरा सतर्क रहिएगा। प्यार का इजहार आज नहीं कर सकते हैं आप। और विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के तकलीफ से आप परेशान होंगे, सो खान पान का ध्यान रखिए। और श्री सूक्त का पाठ आज 3 बार अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 8 और लकी कलर आपके लिए हरा। निवेश आप ना करें। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली को अगर समझें तो गजकेसरी योग, षष्ठ महापुरुष योग, रुचक योग और दिन में 11 बजे के बाद चंद्रमंगल योग, बुधादित्य योग, सभी राजयोगों का लाभ आपको मिल रहा है। परंतु वर्तमान समय में जिस तरह की स्थिति से आप गुजर रहे हैं, यानी शनि की ढैया से थोड़ी मानसिक अशांति, परेशानी, वहां पर पहले तो यह बदलाव आपके लिए लाभदायी होगा। और आज का दिन भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोई बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नए कार्यों की शुरुआत होने वाली है। परंतु मैं आपको एक सलाह दूंगा, नए कार्यों को प्रारंभ करने की जगह जो पुराने कार्य हैं, जो छूटे हुए हैं, उन्हें समेटना ज्यादा बेहतर होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की बात कर ली जाए तो दिन यहां भी बहुत बढ़िया। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, परंतु किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूरी बना करके रखना है। विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। जीवन साथी से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय जरा तालमेल बिठा करके रखिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। कुछ ऐसा मत बोल दीजिए जो जीवन साथी को बुरा लग जाए। और आज किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा। अविवाहितों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़े। इस समय तो खर मास का समय है, तो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन फोन पर या इत्यादि कुछ सामान्य बातें आगे बढ़ेंगी। प्यार का इजहार करने के लिए बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और बैंकिंग फील्ड में जाने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। सेहत सामान्यतः ठीक। घर के मंदिर में ही घी का दिया जलाना है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आज पाठ करना है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश आप जानकार किराए से कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में और दिन में 11 बजे मंगल भी राशि से षष्ठम भाव में आ जाएंगे। वैसे तो आपकी राशिपति का षष्ठम भाव में संचरण कोई चिंता की बात नहीं। चंद्रमंगल योग का आपको पूरा पूरा प्रभाव मिल रहा है। तो वहीं बुधादित्य योग का भी प्रभाव आपको मिल रहा है। पराक्रम भाव में पराक्रमेश का बैठना गुरु के साथ और भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि। सतर्क और सावधान रहिए। नकारात्मक लोग और नकारात्मक माहौल, नकारात्मक विचार, इनसे जरा दूरी बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि दिन बढ़िया बीते, आपके लिए दिन लाभदायी हो, आपकी सफलता में वृद्धि हो, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना करके रखनी है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को आगे के लिए स्थगित करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक दिख रहा है, कहीं कोई चिंता नहीं। और व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा परेशानी भरा। काम को लेकर के दौड़ धूप आज थोड़ी ज्यादा होने वाली है। वहीं भूमि और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आप करते हैं
तो जरा सतर्क और सावधान रहिएगा, यहां पर परेशानी हो जाएगी। और कोई संपत्ति जिसे आप बेचने के लिए प्रयत्नशील हैं, जरा सतर्क होकर के ही बेचिएगा, हो सकता है इसमें कोई परेशानी। यार कोई प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में है तो विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा। अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर न रहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा है और जीवन साथी की सेहत को लेकर के आज आप परेशान होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है। मन पढ़ाई में कम लगेगा और मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। अनुपात में परिणाम कमजोर दिखाई पड़ रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द और बदन दर्द की शिकायत आज बनी रहेगी। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला और निवेश आप ना करें। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कहना ही नहीं बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में एक बड़ा बदलाव आपके लिए हो रहा है। दिन में 11 बजे आज मंगल राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से पंचम भाव में चले जाएंगे, जहां वो स्वगृही होंगे। स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में चंद्र मंगल योग का निर्माण, तो वहीं गजकेसरी योग का निर्माण, आपकी राशि पर ही बुधादित्य योग और केंद्र त्रिकोण योग का लाभ आपको मिल रहा है। धनेश का धन भाव से संबंध, महाधन योग का लाभ, हर प्रकार से बढ़िया है दिन। प्रत्येक कार्य आपका आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। पैसे को लेकर के अगर चिंतित रह रहे थे या पैसे को लेकर के लगातार कोई ना कोई विचार आपके मन में चल रहा था, तो अब उस विचार को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब बस कार्य करने के लिए निकल जाइए, कदम तुरंत उठाइए, सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलने वाला है, सहयोग मिलने वाला है। और कोई कागजी कार्य निपटाने वाले हैं तो जरा ध्यान से, लापरवाही की आज गुंजाइश नहीं हो सकती। लापरवाही से बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर संशय है तो पुनः एक बार चेक कर लीजिएगा। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। व्यापार में नए संबंध बनेंगे, सफलता की नई कहानी आप लिखेंगे और धन लाभ की स्थिति बन रही है। किसी भी प्रकार के निर्णय में आपको जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी से आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। लव पार्टनर का मूड आज बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की भावनाओं को जरा समझिएगा। दांपत्य जीवन भी बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक और शारीरिक परेशानी, असल में यह परेशानी थकान के रूप में होगी। काम की अधिकता के कारण थोड़ी थकान हो सकती है और इसके चलते आपको परेशानी होगी। रात्रि सूक्त का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू, निवेश आप अवश्य करिए। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में आज रुचक राजयोग, गज केसरी योग, शश महापुरुष योग, नीच भंग योग, इन सभी योगों का आपको लाभ मिल रहा है। भाग्येश व्यय भाव से संबंध बनाकर कोई विशेष नुकसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राशिपति राशि पर होने के कारण विपरीत योग का भी प्रभाव आपको मिल रहा है। हर प्रकार से देखें तो दिन बढ़िया है। धन के दृष्टिकोण से देखें दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में एक्स्ट्रा आमदनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आप नौकरी के क्षेत्र में हैं आप तो आकस्मिक धन लाभ की सूचना मिल रही है। तो वहीं कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर आज दिन भर व्यस्तता आपकी बनी रहने वाली है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन। जहां भी निवेश करने वाले हैं निवेश करिए। निवेश पूर्णतः आपके लिए लाभदायी होगा, परंतु जरा विचार करके, सावधानी पूर्वक। और यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो बिल्कुल यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। हां, वाहन चलाने में जरूर लापरवाही को लेकर सावधान रहिएगा। लापरवाही हुई तो बड़ी दुर्घटना होगी। प्यार का इजहार कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। दिन बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज मानसिक परेशानियों से आपको आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। दूर्वा आज गणेश जी पर अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई और जैसा मैंने कहा निवेश आप करें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्र मंगल योग आपकी राशि से पराक्रम भाव में बनने जा रहा है। चंद्रमा पराक्रम भाव में यानी मेष राशि में पहुंच चुके हैं और मंगल भी मेष राशि में दिन में 11 बजे आ जाएंगे। सो चंद्र मंगल योग का निर्माण होगा। बुधादित्य योग आपके लाभ भाव से संबंधित है। केंद्र त्रिकोण योग का लाभ आपको मिल ही रहा है। तो किसी पुरानी चिंता से अगर चिंतित थे तो यूं समझ लीजिए कि चिंता से मुक्ति पाने का समय आ गया है। आज दिन में मन में आपके
कई तरह के आइडियाज, ख्यालात उत्पन्न होते रहेंगे। इन पर आपको काम करना होगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिल जाएगा और व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार में फायदा मिलने के योग हैं। भाग्य का साथ भी कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी। हालांकि एक बात आपको बता दूं, मेहनत का पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। वाणी पर अपने कंट्रोल रखिएगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। जीवन साथी से सहयोग और धन लाभ होगा। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए जरूर समय थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन बहुत नहीं। आप मेहनत से चूक पीछे मत हटिएगा और सावधान रह करके बस मेहनत करिए। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, खान पान का ध्यान रखिए। और आज किसी विद्यार्थी को शिक्षा से जुड़ी कोई वस्तु दान दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक और निवेश आप कर सकते हैं। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए तो कहना ही नहीं, ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। चंद्र मंगल योग का लाभ, महाधनी योग का लाभ, तो वहीं बुधादित्य योग का लाभ, हर प्रकार से दिन बढ़िया। गज केसरी योग का लाभ, अचानक लाभ की स्थिति बन रही है। परिवार के मध्य चल रही तनातनी आज दूर हो जाएगी। समस्या अगर कोई है तो आसानी से वो दूर होने वाली है। चंद्र मंगल योग का निर्माण दिन में 11 बजे के बाद हो जाएगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, परंतु वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ऐसा मैंने राशिफल में बताया था। अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सारे कार्य आप पूरे करवाएंगे या पूरे कर लेंगे। खुद को साबित करने का, खुद को सिद्ध करने का, खुद को स्थापित करने का, सबको प्रभावित करने का यह बहुत बढ़िया मौका है। दोस्तों से, परिवार के बाकी सदस्यों से आपको सहयोग मिलेगा और व्यापारियों के लिए भी दिन धन लाभ प्रदायक है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, अवश्य करिए, लाभ होने वाला है। और आज अपनी योजना आप किसी को बताइए मत। अपनी योजना पर आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ चर्चा आगे बढ़ सकती है। और आज आपका जीवन साथी अगर नाराज हो तो उन्हें मनाने का प्रयत्न करिए। विवाद की स्थिति न बने, इस बात का ख्याल रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बेहद अनुकूल और अच्छे परिणाम देने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान का ध्यान रखिएगा और जोड़ों में दर्द थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। लाल पुष्प में सिंदूर लगाकर के आज मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।